गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊंगी। गाइस अब मैं पीऊंगी वीगन मसाला चाय। तो अभी भी सिर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, और अब मैं प्याज काटने जा रही हूँ नाश्ते में डालने के लिए। इसमें फाइबर ज्यादा होता है। टाटा वाले जो पोहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। प्याज और मूंगफली डाल दिया मैंने। तो गाइस जिसे मैंने बताया था मेरे हाथ फटने लगे थे पुराने व्लॉग में, और खून भी आने लगा था। ओमेगा 3 फैट्स का मैंने इंटेक बढ़ा दिया अपने खाने में, जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और तिल, ये सब डालने लगी हूँ। जब से मेरी स्किन बिल्कुल हील कर गई है। तो सर्दी में ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही है। सीड्स मैंने डाल दिया, पंपकिन सीड्स डाल दी, और ये फ्लैक्स गाइस। और मैं डाल रही हूँ पोहे में रसम पाउडर, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। गाइस अब पोहे तैयार है। प्याज थोड़ा जल गया है। अब पोहे कैसे बना? अच्छे बने होंगे, बढ़िया। थैंक यू। प्याज जल गया? नहीं, समटाइम्स इट टेस्ट बेटर। अच्छा लगता है। गाइस अब मैं स्टूडियो में बैठकर मिनिएचर वॉल पर काम कर रही हूँ, मिनिएचर बेडरूम के लिए। गाइस अब फेविस्टिक मैंने मंगवा ली है, वॉलपेपर्स तैयार है। थोड़ी सी मुझे एडिटिंग भी करनी है, और फिर मुझे सेट का काम भी करना है। तो वो थोड़ा सा आज टाइम मैनेजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, आज काम ज्यादा है कल से। गाइस तो अभी दोपहर हो रही है, और मिनिएचर दीवार तैयार हो चुकी है मेरे मिनिएचर बेडरूम सेट के लिए। वॉल लग रही है कुछ कुछ ऐसी। और अब मुझे जो बाकी 3 दीवारें बनानी है, उनमें से एक में तो खिड़की है, ये सामने वाली, और इस साइड वाली में एक दरवाजा है बाहर आने का, कमरे से बाहर आके सड़क पे आ जाए वो कैरेक्टर जब बाहर जा रही है, तो उस हिसाब से। और पीछे की तरफ की जो दीवार है, उसके अंदर एक दरवाजा है जो बाथरूम में खुलता है। तो उसके बाद मुझे बनाना होगा बाथरूम का सेट। वो आधा तो बन चुका है, पर उसको पूरा करना भी बाकी है। मतलब ये वाली दीवार इतना छोटा है ये, है ना, 1 हाथ और ये 1.5 हाथ का वॉलपेपर लग चुका है। काफी समय तक तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो कुर्सी और टेबल है, ये सफेद वाले, इनको मुझे उस साइड रखना चाहिए क्या, ये अलमारी और दरवाजे के बीच में। पर फिर अब मैं सोच रही हूँ कि इसको इस साइड रखूँ बेड के पास में, क्योंकि फिर उधर ऐसा है ना कि वहाँ अलमारी का दरवाजा भी खुल रहा है एक साइड से, और दूसरी साइड से जो मेन डोर है वो वाला दरवाजा भी खुल रहा है। तो बीच में फिर कोई बैठेगा कैसे? टेक्निकली हम रियल लाइफ में नहीं करते, क्योंकि इस तरह जब हम स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं तो एज एन एनिमेटर ये सबसे ज्यादा यही बात कंसिडर करती हूँ कि रियल लाइफ में इंसान क्या करते हैं, और उसी हिसाब से कैरेक्टर्स भी एक्ट करेंगे। मेरा ये पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा। गाइस मेरा दूसरा प्लान ये भी है कि क्या मैं खिड़की को साइड वाली दीवार से शिफ्ट करके सामने वाली दीवार में रख, मेन दरवाजे के बिल्कुल पास में, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये बेनिफिट होगा कि जो कुर्सी और टेबल है जिस पर बैठ के जो मेन कैरेक्टर है, हमारी प्रोटैगनिस्ट जो हमारी फिल्म की है, वो जब खाना खाती है तो वो खिड़की के पास बैठ सकती है, और उसको एक व्यू मिल सकता है, और हवा आती है खिड़की से या धूप आती है, तो उस तरह होता है ना। तो एक वो मतलब ऐसा लगता है कि दैट काइंड ऑफ ब्रीथ्स लाइफ इनटू द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर। जिस तरह से हम अगर इस तरीके का आर्किटेक्चर प्लान करते हैं तो। पर अभी मैं बस श्योर नहीं हूँ गाइस, बस मुझे 5 मिनट मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं, इस बारे में सोचने के लिए। गाइस आज ठंड थोड़ी कम है, मतलब मैंने आज स्वेट शर्ट्स नहीं पहने। कल मैंने 2 स्वेट शर्ट्स पहने थे कल की तरह। तो आज धूप भी आ रही है, और थोड़ा थोड़ा मौसम हल्का सा गर्म है। इस समय धूप आ जाती है स्टूडियो में खिड़कियों से, तो धूप की रोशनी भी होती है। वैसे मैंने लाइट भी ऑन कर रखी है इस समय। ये देखो गाइस, अरावली पर्वत मेरे स्टूडियो से दिखता है, और ये इस पार्क की दीवार के पास ये 4G टावर इंटरनेट का। मतलब गाइज अगर खिड़की सामने की दीवार में होगी तो ये कुछ कुछ इस तरह का लगेगा। और इसमें मैंने एक बात गौर की, एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि क्या ये मकान कोने वाला मकान है कैरेक्टर का, या ये उस तरह का रो हाउस या फ्लैट्स होते थे मोस्टली उस जमाने में उस तरीके के।
इस तरह से कुछ। बेसिकली इसकी प्लेसमेंट प्लान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं किस तरह से उसको शूट करूंगी। जब मैं दिखाऊंगी कि जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है अनेष्का इस फिल्म की, तो वो घर का दरवाजा बंद कर रही है और वो घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वहां से जा रही है, तो बस वो मैं कैमरा मूवमेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू शॉट उसका होगा। मुझे उस साइड की लाइटिंग अच्छी लग रही है। वैसे तो वो लाइटिंग इधर भी क्रिएट हो सकती है, पर उससे ये होगा कि खिड़की से बेड दिख रहा है, पर क्या मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये कोने वाला घर है कि नहीं। गाइस ये एक बोर्ड है एक और वॉल बनाने के लिए। गाइस इस समय मैं पीछे वाली दीवार का नाप ले रही हूँ क्योंकि वो जो बोर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है साइड वाली दीवार के बोर्ड से ज्यादा, तो उसके हिसाब से काटना पड़ेगा। तो मैं अभी उसका नाप ले रही हूँ। मैंने मेजरमेंट तो ले लिया पर मैं इसे बाद में काटूंगी। और अभी मुझे करनी है एडिटिंग क्योंकि मेरे पास बस आधे घंटे का समय बचा है, लगभग आधे घंटे का समय बचा है मेरे पास एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी कल वाली एडिटिंग थोड़ी रह गई है। ये सब 4:30 बजे और अब जाके थोड़ी सी सर्दी बढ़ने लगी है, ठंड बढ़ने लगी है, तो मुझे लगता है मुझे एक स्वेटशर्ट पहन लेना चाहिए। गाइस अब 5:30 बजे हैं और मेरा एडिटिंग का काम पूरा हो गया है और मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है। अब सर्दी सच में बढ़ने लगी है, जैसे जैसे शाम हो रही है तो मैं पहन लेती हूँ ऊनी मोजे। गाइस अब मैं जा रही हूँ वीगन मसाला चाय पीने क्योंकि चाय बन चुकी है, चाय का समय हो चुका है। तब तक मैंने लैपटॉप को लगा दिया चार्जिंग पर।